आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग 16 और 17 जनवरी के सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैंने आरआरबी एनटीपीसी को लेकर ना एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो आपको दिया कि देखो तैयारी कैसे करना है। अभी भी 3-4 महीने का समय है। किस टॉपिक पर सबसे अधिक फोकस करना है। मैथ रीजनिंग तो लगभग सब कर लेते हैं। जीके को लेकर मैंने इतने अच्छे से समझाया। देखो, जीके ना पूरा दुनिया भर का हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। उस चक्कर में लोग ना 10-15 नंबर भी नहीं उठा पाते आउट ऑफ 40। तो मैंने आपको एक छोटा सा बात बोला, करेंट अफेयर, पॉलिटी, कंप्यूटर। अगर ये 3 चीज अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, ये 3 चीज, बाकी सब भूल जाओ ना, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब भूल जाओ, आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर ये 3 टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आप 40 में ना आप देखोगे 25-26 नंबर का हमने अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं। हालांकि मैंने इतना तक बोला कि जो मैंने आपको आपके कोर्स में 3000 क्वेश्चन का नोट्स दिया है उसको अच्छे से पढ़िएगा, प्लस 3 बजे वाला क्लास देखना। फिर भी लोगों के माइंड में हल्का फुल्का डाउट है। देखो, कल ना मैं एक ना स्पेशल ना जीके के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आपको जीके पढ़ना कैसे है, टाइम मैनेज कैसे करना है। विश्वास मानो, अगर आने वाला 3 महीना अगर आपने वैसे पढ़ दिया ना, तो आपका जीके में 27-28 नंबर बाबू आप स्कोर कर सकते हैं। जो कि सब कुछ नहीं पढ़कर, मैं तो क्लियर बोल चुका हूं, एकदम सरेंडर कर चुका हूं कि भाई आपको ना देखो, जो टीचर यूट्यूब में लोग क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे उन सबको मतलब भी नहीं है। हमको मतलब नहीं है, हमको रिजल्ट निकालने से मतलब है और हम उसी लिए पढ़ाते हैं। मैंने क्लियर बोल दिया है भाई, जो एस दिख रहा है ना साइंस, इसको आप पढ़कर जाना ही मत। मैंने क्लियर बोल दिया है। कैसा टीचर, पागल टीचर है। मेरा बात सुनो ना, वरना बाकी लोग क्लास लगवा रहे हैं दिन भर, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी करते रहो, पढ़ते रहो, पागल बनते रहो। बाबू ज्यादा से ज्यादा ना 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आएगा भाई। इसके लिए हम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। अरे ये सब नहीं पढ़कर ना आप कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। तो हम दिमाग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्यों लगाएंगे। हमको स्कोरी करना है 25, 26, 27 नंबर। चीज समझ रहे हैं। मैं कल वीडियो दूंगा आप सभी को, क्लास स्टार्ट करवाते हैं और क्लास अच्छे से देखना। करेंट अफेयर क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इतने अच्छे से पढ़ना है। इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर ही देता हूं, तो वहां से आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर एक बार क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा। और आरआरबी एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, किसी भी एग्जाम का कोर्स जो है आपको सक्सेस की 98 एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ऑफिशियल वाले पर। पुराना वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करना, जिस पर आपको दिख रहा होगा 1 लाख प्लस 4.5 लाख टोटल बच्चे, वो नहीं, नया एप्लीकेशन। उस पर मैंने कुछ भी अपडेट अभी बंद कर दिया है। ये वाला नया वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा। जो भी कोर्स लेना, टेलीग्राम के ग्रुप में जरूर ऐड होना। मैं सभी बच्चों से बात बोलता हूं, सभी भाई बहन से, ताकि आपको एग्जाम तक सपोर्ट मिलता रहे किसी भी क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आज का। कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बाबू एकदम सिंपल समझना है। देखो, आजकल एआई का जमाना है। चैट जीपीटी हुआ, गूगल जेमिनी हुआ, उसके बाद आप दुनिया भर का देख लो, पर्सपेलिटी हुआ, दुनिया भर का एआई सिस्टम निकल चुका है। एलन मस्क का भी एक कंपनी था एआई चैटबॉट, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आपका ग्रुक। जिसका नाम क्या था, ग्रुक। देखो, एआई चैटबॉट ग्रुप को जो है ना, एक कंट्री के द्वारा बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया गया है? क्योंकि ये कंपनी ना अश्लील और बिना सहमति वाला कंटेंट बनाने के लिए इसके गलत इस्तेमाल की चिंताओं पर व्यक्त कर रही थी। वो सरकार बोल रही थी ना, इसका बहुत गलत प्रयोग किया जा रहा है हमारे देश में, हमारे नागरिकों के द्वारा। जो ये कंपनी ग्रुप है, एआई चैटबॉट, जिसको एलन मस्क के द्वारा बनाया गया है, तो ना 2 कंपनी ने हाल ही में बैन किया है। अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा हाल ही में कौन बैन किया है दोस्त, तो हाल ही में बैन किया गया है मलेशिया के द्वारा। लेकिन 2 कंट्री बैन की है, वो दोनों बात याद रखना। अगर आपसे एग्जाम में गए और पूछ दिया ना, पहला देश कौन है जो ग्रुप एआई चैटबॉट को बैन किया है, तो पहला कंट्री तो बाबू इंडोनेशिया है, और दूसरा कंट्री कौन बना है, तो मलेशिया बना है। क्वेश्चन में बोला हाल ही में, हाल ही में क्या होगा आपका, मलेशिया। याद रखना, इंडोनेशिया और मलेशिया ये दोनों बैन किया है। लेकिन पहला कंट्री की बात करें ना, तो वो क्या याद रखना है, फर्स्ट कंट्री
तो इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखो, जितना भी इंडियन आर्मी का सामान एक यूनिट से दूसरे यूनिट लेकर जाते हैं या एक यूनिट से दूसरे इंडियन आर्मी के वेयर हाउस तक सामान जाता है, आप देख रहे हैं ना, इंडियन आर्मी का ट्रक जा रहा है, सामान पहुंचा रहा है एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक। अभी जितना भी लॉजिस्टिक का काम हो रहा है, इसका पूरा देख रेख, एक एक निगरानी पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। पूरा निगरानी रखा जाएगा, कौन सामान कहां पहुंचा, उस ट्रक में कितना सामान है, क्या क्या सामान है। फुल निगरानी के लिए ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है DIME। इसको याद रखना है दोस्त, इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चों के लिए। इसका नाम क्या है? DIM, जिसका फुल फॉर्म है डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। एग्जाम में गए और आपसे पूछ दिया क्वेश्चन लंबा चौड़ा बोलकर, और लास्ट में यह बोल दिया कि लॉजिस्टिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इंडियन आर्मी के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नाम है DIME। उसमें आई का मतलब क्या है? तो आप मत बोलना भैया आपने पढ़ाया नहीं है, बाबू एकदम याद रखना, इंटीग्रेशन, डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन इसका फुल फॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम भी यही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारतीय वैज्ञानिक ने अरुणाचल प्रदेश में पतली बाह वाले मेढकों की 2 नई प्रजाति की खोज की है। इनमें से कौन सी नई प्रजाति खोज की गई है? इनमें से कौन सी नया प्रजाति कौन सा खोज किया गया है? 2 तो खोज किया गया है, इनमें से जो नया है, बिल्कुल नया है, उसका नाम बताना है। वो 2 कौन कौन सा? पहले ये सुन लो। वो 2 है बाबू आपका, पहला सोमन स्लेंडर आर्म फ्रॉग, पहला आपने सुना। दूसरा है आपका मेचुका लीफ फ्रॉग। ये 2 मेढक का खोज किया गया है, 2 प्रजाति का। लेकिन इसमें से नया कौन है? इसमें से नया है आपका ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? 1 होगा। अब इस दोनों के बारे में ना थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, ठीक है? अब एग्जाम में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाएगा वो पूछना। अब आपसे पूछेगा ना कि जो सोमन की पतली बाह वाली मेढक है, इसका नाम, जो नाम रखा गया है लेप्टोब्रैकियम सोमानी, ये किसके नाम पर रखा गया है? आप बोलेंगे पढ़े नहीं है, हम तो पढ़ाए हैं दोस्त, आपको थोड़ा डीपली जाकर भी पढ़ाया हूं। जैसे रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो मेढक का नाम रखा गया, उसका नाम किस पर रखा गया है? तो अनुभवी पत्रकार ई सोमानाथन के नाम पर रखा गया है इस मेढक का नाम, ठीक है? दूसरा नाम क्या है दोस्त? तो दूसरा नाम है आपका लेप्टोब्रैकियम मेचुका। ये नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम तियोमी जिले के खूबसूरत शहर मेचुका के नाम पर रखा गया है। ये बात याद रखना, दोनों पॉइंट पीडीएफ में मेंशन कर दिए। अगला क्वेश्चन, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कितना लोकसभा, कितना राज्यसभा, कितना विधानसभा? यहां पर 2 लोकसभा पड़ता है, 1 विधानसभा सीट पड़ता है राज्यसभा, और 60 विधानसभा सीट पड़ता है, ठीक है? यहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विजय बिश्नोई। पेमा खांडू मुख्यमंत्री काफी दिन से पड़े। राज्यपाल 25 जिला पड़ता है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? इसरो के PSLV C62 मिशन में कौन सा सैटेलाइट प्राइमरी पेलोड होगा? अब एक बात याद रखना, क्वेश्चन को समझना अच्छे तरीके से आप लोग। इस क्वेश्चन में ना आपसे पता है क्या पूछेगा? 2026 का इसरो का पहला स्पेस सैटेलाइट का नाम बताना है। तो बताइएगा पहला मिशन कौन सा है? तो PSLV 662 मिशन है पहला। ये पहला स्पेस सैटेलाइट है बाबू, ठीक है? इसमें टोटल कितने पेलोड लगे हैं? तो 19, एक 18, एक प्राइमरी वाला, और साथ में 18 पेलोड और, यानी टोटल 19 पेलोड का इस्तेमाल किया गया है। अब एक बात याद रखना, प्राइमरी पेलोड का नाम याद रखना है आप सभी को, बाकी 18 पढ़ो या मत पढ़ो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी पेलोड है जिसका नाम है EOS N1, जिसको बोला क्या जा रहा है? अन्वेषा, ये याद रखना है, ये प्राइमरी पेलोड है। इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, ठीक है? इसको भैया क्यों लॉन्च किया गया है बाबू? ये लॉन्च इसलिए किया गया है ना, ऊपर जाकर ना भारत का जितना भी सीमाएं हैं, जितना भी भारत का सीमा है,
उसका नीट एंड क्लीन फोटो कैप्चर कर सके, जितना भी एग्रीकल्चर है उसका फोटो सही से ले सके। मतलब एक बात मान लो, इसको लॉन्च किया गया है, अच्छी सैटेलाइट से अच्छे इमेज क्रिएट ले सके भारत का। एक नॉर्मल बात बोले तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, माइटी के द्वारा अनुसार नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जिसको लॉन्च किया गया था, अच्छा कोई मेरा भाई बता पाएगा? जबकि मैंने ये पिछले 3-4 दिन में क्लास में क्वेश्चन करवाया है कि आप सभी का नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है ये किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी? आज का आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट्स करना। इसके तहत ना पूरे भारत में कितने सुपर कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे आपको बताना है, 33, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जनवरी 2026 तक एनरोल स्टूडेंट्स का लगभग 88.63% कवरेज हासिल करके कौन सा राज्य अपार बनने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सबसे बड़ा राज्य बन गया है? अब एक बात समझना, जैसे आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड 12 डिजिट का, उसी तरह ना जो भी स्टूडेंट्स है उसके लिए बाबू ना अपार लॉन्च किया गया है। अपार का फुल फॉर्म याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं, अपार का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिस हर स्टूडेंट का एक आईडी होगा। ठीक है, जो नया शिक्षा नीति आया था ना उसका ये हिस्सा है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, ये कितने डिजिट का होगा? तो ये होगा बाबू आपका 12 डिजिट का, हर स्टूडेंट को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत ना क्या होगा, स्टूडेंट का एडमिट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो उसके पास आधार, ये क्या बोलते हैं, अरे पासपोर्ट है कि नहीं है, वो सब हर एक जानकारी इसमें मेंशन रहेगा अपार में। ठीक है, तो इसको कवरेज करने वाला सबसे बड़ा राज्य ना छत्तीसगढ़ बना है। कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? साई साहब, आपको पता होगा यहां के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई। 11 लोकसभा, 5 राज्यसभा और 90 विधानसभा सीट है। रमेश सिन्हा यहां के मुख्य न्यायाधीश है। रामन डेका यहां के राज्यपाल है। 28 जिला पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 25वां अखिल भारतीय मेजर पोर्ट कल्चरल सम्मेलन, यानी 25वां सकल अखिल भारतीय मेजर पोर्ट कल्चरल मीट सम्मेलन 25-26 जो 4 दिन तक चला जयदेव सदन में, इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो प्रदीप पोर्ट के द्वारा, प्रदीप बंदरगाह के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्त, देखो 26 में ना दुनिया भर में भारत मछली के उत्पादन में ना, मछली के उत्पादन में भारत वर्ल्ड की बात करें ना तो दूसरे स्थान पर आ गया है। और पूरे विश्व का कितना परसेंट, 100 में से कितना परसेंट मछली उत्पादन भारत करता है? तो 8%। तो आपने एक बात समझा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% का योगदान करता है। एक नंबर पर याद रखना कौन है? तो एक नंबर पर आपका चीन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई? ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गोवा के किस उद्योगपति को इटली का नागरिक सम्मान दिया गया है? उस नागरिक सम्मान का नाम क्या है? कैवेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालियन। इस अवार्ड को दिया गया है किसको? गोवा के उद्योगपति को। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आप सभी का, उनका नाम है बाबू आप सभी का श्रीनिवास डेम्पो। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखो 26-27 के लिए आपको पता है ना, 26-27 के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल के, अब इस बात को आप सभी हाँ हम भी हैं अच्छा, इस क्वेश्चन को ना आप सभी समझना, 26-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल के डिसआर्मामेंट मैटर्स पर एडवाइजरी बोर्ड के चेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो पहली बार कि कोई भारतीय इस संयुक्त राष्ट्र संस्था का नेतृत्व करेगा,
तो इस पद पर किसको बैठाया गया, पहले वो सुनो, फिर पूरा मामला है क्या वो समझाऊंगा। इस पद पर बैठाया गया है डीवी वेंकटेश वर्मा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा है। अब समझो हमसे, डिसआर्मामेंट मैटर्स होता क्या है। ये बाबू पता है क्या होता है आज की डेट में ना, जो ये मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग में विशेष चर्चा क्या है कि आज की डेट में ना कोई देश किसी से डर नहीं रहा है। छोटा देश भी है ना, वो भी बोल रहा है परमाणु बम रखें गिरा देंगे, मेरे पास इतना बम है गिरा देंगे। ठीक है, तो इसका मेन मकसद है ना, जो सबसे खतरनाक हथियार है जो सब देश रख रहे हैं, उसको कैसे कम किया जा सके, उसको कैसे कंट्रोल कर सके। क्योंकि बाबू अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा पूरा दुनिया बर्बादी के कगार पर होगी। तो मेन मुद्दा यही है, जो परमाणु बम रखे उसको कैसे खत्म कर सके, उसका कंट्रोल कैसे अपने पास रख सके, जो खतरनाक हथियार है, बारूद है, उसको कैसे कम किया जा सके, ये मेन मुद्दा है बाबू। ये क्या हो रहा है तो बोल दिए। अच्छा, डिसआर्मेंट मैटर्स का, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, और इसका चेयरमैन कौन बना है, तो डीवी वेंकटेश वर्मा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मेघालय हाई कोर्ट की पहला महिला चीफ जस्टिस, मेघालय हाई कोर्ट का पहली मुख्य न्यायाधीश जो महिला बनी है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रेवाती मोहिदेरे, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, ओलंपिक मेडलिस्ट को भारत की नेशनल ओलंपिक एकेडमी का डायरेक्टर बनाया गया है। तो नेशनल ओलंपिक एकेडमी का डायरेक्टर कौन बना, गगन नारंग, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, डीआरडीओ के द्वारा तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको बोला जा रहा है MPATGM, का फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक कहां किया गया है, तो अहिल्यानगर महाराष्ट्र में इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर देखो, तमिलनाडु में लॉन्च किए गए ओला इलेक्ट्रिक के पहले पोर्टेबल होम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का नाम क्या है। ये क्या है भैया, बाबू पहले के जमाना में हम लोग क्या पेट्रोल भराए गाड़ी में, अब कभी क्या करते थे, पेट्रोल के खत्म होने से पहले एक क्या था इंडिकेशन, गाड़ी ज्यादातर किस रिजर्व में, तो हम लोग गाड़ी जैसे रिजर्व में करेंगे तो रिजर्व में जो भी पेट्रोल था उस पर गाड़ी चलता था। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी गाड़ी में अगर बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, या बिजली से कुछ से चल रहा है गाड़ी, अब मान लो कहीं पर जाकर गाड़ी रुक गया, बैटरी खत्म हो गया, तो अब इसी के अंदर एक ऐसा सिस्टम विकसित किया गया है ना, कि आप ना मान लो आपका बैटरी खत्म हो गया, तो आपकी इस बैटरी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो ना कुछ बैटरी आपको स्टोरेज के तौर पर मिलेगी। मान लो आपका गाड़ी बैटरी से चल रहा है और स्टेशन बहुत दूर है, अब वहां तक पहुंचने के लिए बैटरी आपके पास है ही नहीं, कैसे जाओगे, उतर कर ढकेल कर नहीं, तो उसी बैटरी के अंदर ना एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, पोर्टेबल बैटरी सिस्टम, जिसका ना बैटरी खत्म होने पर आप इसका इस्तेमाल कर कुछ दूर तक दूरी तय कर सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया आपका शक्ति, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 2026 में गेल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के साथ मिलकर, यानी गेल और कौन, आपका PNGRB, ये दोनों मिलकर कौन सा कैंपेन लॉन्च कर रही है, कौन सा पहल लॉन्च कर रही है, जो पूरे भारतवर्ष में पाइप वाली नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को अपनाने को बढ़ावा देगी। अब बाबू नेचुरल पर ही चलना पड़ेगा, वरना आने वाले कुछ दिन में ना ये देश बचेगा नहीं, क्योंकि हवा, वातावरण, वायु इतना बर्बाद हो चुका है कि सांस लेने पर भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है इन दोनों कंपनियों के द्वारा संयुक्त रूप से। कौन कौन कंपनी है, गेल इंडिया और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा। उस मिशन का नाम क्या है, नेशनल PNG ड्राइव 2.0 नॉन स्टॉप जिंदगी, ये पहल का नाम है, ये कैंपेन का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, चंद्रमा मिशन के लिए नेविगेशन और
कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए चीनी वैज्ञानिक के द्वारा डेवलप किया गया दुनिया का पहला लूनर टाइमिंग कैंपिंग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? LTE 440। ठीक है, चंद्रमा पर क्या तिथि चल रहा है, क्या क्या हरकत हो रहा है, हर चीज बाबू ये एकत्र करेगा, हर एक जानकारी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ये बनाया कौन है? चीन ने द्वारा बनाया गया। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? LTE 440 यानी LTE 440। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पंजाब के जालंधर में 73 साल की उम्र में किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी का पूर्व हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन का निधन हो गया? अच्छा, क्या नाम है इनका? देवेंद्र सिंह गर्चा, इनका निधन हुआ है। अब एग्जाम में जाओगे ना तो आपसे हो सके ये क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है और इतना बड़ा नाम है ना। आपको बता दूं 1980 में ना इंडिया ने मैस्को में गोल्ड मेडल के विजेता हॉकी के क्षेत्र में, यह बात याद रखना है। ठीक है, और उस ओलंपिक के ये क्या थे? सदस्य थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सोच लो, इंडिया के लिए ओलंपिक में अगर कोई खेल गोल्ड मेडल जीता है तो कितना बड़ा बात है अपने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 26 के लिए किस जोखिम को सबसे बड़े तत्कालीन वैश्विक जोखिम के रूप में रैंक किया गया है? यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ना एक सबसे बड़ा चिंताजनक कौन सा विषय है यह बताया गया है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा यह है ना दोस्त, पहले आंसर सुन लो आप सभी का। भू आर्थिक टकराव। अब ये क्या है भैया? इसको क्या बोल रहा है भैया? इसका मतलब क्या है? देखो आज की डेट में ना भू आर्थिक मत समझ रहे हैं। जैसे अमेरिका क्या बोल रहा है? 500 टैरिफ लगा देंगे, आपके ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस देश से ये मत खरीदिए, उस देश से वो मत खरीदिए। ये सब सबसे बड़ा संकट है। और जब अगर इन सब चीजों से नहीं निपटा गया ना तो आप लिख कर ले लो बाबू, वर्ल्ड वार ना, विश्व युद्ध बहुत जल्दी होने वाला है। तो सबसे बड़ा चिंताजनक यही बताया गया है, भू आर्थिक टकराव, जो आजकल देश दूसरे देश को डरा रहे हैं। चाइना बोल रहा है हम अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करते, हम आत्मनिर्भर हैं। और सच में है भाई, चाइना का कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग भले अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं है। हम आज भी हर एक चीज में दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है, हर चीज के ऊपर, हर A to Z। चाइना बाबू A to Z अपना हर एक चीज विकसित किया है, हर एक चीज। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री ने करुणा अभियान 2026 के तहत बचाव कार्य की समीक्षा। करुणा अभियान को इस तरह बताया जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, गुजरात में करुणा जो अभियान चलाया गया वो किससे जुड़ा हुआ है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। देखो, मकर संक्रांति में ना गुड्डी पतंग उड़ाते हैं गुजरात में, सभी जगह, गुजरात में सबसे अधिक। तो जो पतंग उड़ाते हैं ना, उसमें बहुत सारे पशु पंछी की मौत होती है। भाई सूता धागा लगने से, धागा होता है बहुत धार वाला। ठीक है, तो ये अभियान चलाया किस लिए जा रहा है? उत्तरायण त्योहार। ये याद रखना, एग्जाम में गए ना और आपसे पूछ दिया उत्तरायण त्योहार जो है वो किस राज्य का है, तो आप बोलिए गुजरात का। ये दौरान पक्षियों और जानवरों को चोट लगने से बचाने के लिए ये राजव्यापारी अभियान है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? ब्रिक्स जिसका गठन 2009 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता 2026 में भारत कर रहा है, जिसका वर्तमान में चेयरमैन मोदी जी हैं। ठीक है, पहले ये बात याद रखना। ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है? चाइना संघाई में है, यह भी याद रखना है। ब्रिक्स में टोटल वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं? तो टोटल मेंबर कितने इसके अंतर्गत? अभी 10। ठीक है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अब याद रखना, हाल में भारत ने 26 में अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। ब्रिक्स इंडिया 26
लोगो निम्नलिखित में से किस प्रतीक से प्रेरित है? अब जो बाबू एक चीज देख रहे हो, जो लोगो बनाया गया है वो किससे प्रेरित है? तो आप देख रहे हो क्या दिख रहा है? ये दिख रहा होगा को लोटस, टेम्पल यानी कमल से। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, मां बाप ख्याल रखना। ये था क्लास आप सभी का करंट अफेयर का। कब का? तो आज तक का, यानी 17 जनवरी तक का। इसका सारा पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पर, डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप सभी। सभी को गुड नाइट, जय हिंद।